Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market sessions. आज वेडनेसडे था और जैसे कि आपको पता होगा कि निफ्टी ने अपने डार्विस बॉक्स पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया था आज से 3 दिन पहले, लास्ट फ्राइडे को दिया था। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे 2 दिन हो चुके थे जहाँ पे अपन को फॉलो अप ग्रीन कैंडल नहीं देखने मिली थी। तो आज एक्सपेक्टेशन थी या तो आज फॉलो अप ग्रीन कैंडल आएगी, बट उसके चांसेस सिर्फ 20% थे। 80% मेजॉरिटी चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी भी जिसपे अपन मार्केट में ट्रेड करते हैं उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि आज यहाँ से बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। अच्छा, निफ्टी में तो चलिए वो चीज़ देखने नहीं मिल पाई, ठीक है। इनफैक्ट निफ्टी आज काफ़ी बुलिश रहा, ठीक है। लास्ट के 1.5 घंटे में निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आया और आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो आज बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल बना के गया है। इनफैक्ट ये डोजी सेलिंग डोमिनेटेड है क्योंकि ऊपर की विक इज ग्रेटर इन लेंथ देन कंपेयर टू नीचे की लेंथ। बाइंग ज़्यादा थी, पूरी बाइंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया, ऊपर से सब चीज़ सेल कर दी गई और आज एकदम डोजी बना के खत्म हुआ है। दिस इज अगेन नेगेटिव फॉर द मार्केट्स फॉर टुमारो। याद रखिए, ब्रेकआउट के बाद एक दिन फॉलो अप ग्रीन कैंडल नहीं आना, दूसरे दिन नहीं आना, तीसरे दिन एक फॉलो अप कैंडल आना, बट उसका मार्केट क्लोज होते होते पूरा सेल ऑफ हो जाना। दिस इज इन गुड, यानी अल्टीमेटली यहाँ से एक आपको बड़ी डिप तो देखने को मिलेगी ही, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। इनफैक्ट वो हो जाना चाहिए था, आज नहीं हुआ। मे बी बिकॉज कि कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए, इसलिए ना मुझे बार बार एक्सपायरीज पसंद नहीं है क्योंकि हर ट्यूसडे को देखिए, हर ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, फिर हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। मतलब सिंस ना ये हफ्ते में 2 दिन, मतलब 5 दिन में से 2 दिन अपनी एक्सपायरी होती है, तो 2 दिन मैनिपुलेशन चलता है। वो 2 दिन को मैनिपुलेशन के चक्कर में अगले 2 दिन भी मैनिपुलेशन चलता है कि क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल इसको मैनिपुलेट करना है ना, तो आज निफ्टी को अपन रेंज बाउंड रख दिया। पहले बाइंग लाते हैं, जब सब रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग में एंटर कर जाएंगे तो उनका हंट कर देंगे अपन ने सेल, और फिर अपन कल बड़ा गैप डाउन कर देंगे। तो आज जितने भी मतलब जो इससे मतलब आज जो एक्सपेक्टेशन में होंगी कल शायद रिकवरी आ जाएगी, तो जो 80 में ट्रैप हो गए वो हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होगा और एकदम मार्केट नीचे आ जाएंगे। दिस इज नॉट गुड, दिस इज शियर मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन ये नहीं था मार्केट का, मैन्युपुलेशन ये है कि मार्केट अभी भी ऊपर है, यहाँ से 200 पॉइंट की, यानी अब आप देखिए क्लोजिंग आपको दिख रहा है 25,140, ठीक है। मैंने आपको बोला था 24,950 इसका स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ पे मार्केट आएंगे तो 25,500 से लेके 26,300 तक मैं खुद निफ्टी को जाते देख रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक। बट इस जोन से, फ्रॉम दिस जोन, ठीक है, फ्रॉम दिस जोन, इस जोन पे आना तो पड़ेगा ना पहले निफ्टी को। ऊपर ही ऊपर बाइंग हो ही जा रही है, एक गैप है यहाँ पे और ऊपर ही ऊपर बाइंग किए जा रहे हो, तो थोड़ी ना ऐसे है कि निफ्टी चला जाएगा विदाउट सपोर्ट। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए। कल आपको मार्केट में याद होगा, मैं क्लियरली ये लेवल्स पहले से बना हुआ है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ ये वाला लेवल, दिस इज 24,960 के लगभग। याद करिए, कल मैं इसको 24,950 बोल रहा था, फिर अपन ने एग्जैक्ट लेवल देखा था तो 24,960 आएगा। ये वही लेवल है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये देखिए पहले भी यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट और फिर यहाँ से मार्केट गया है। ये जो है ये अभी भी गैप है, दिस इज गैप, ठीक है, दिस इज नॉट येट फिल्ड। अब आज एक्चुअली यहाँ पे देखिए फिर से, अभी इस जोन पे कितनी बार ले चुका है देखिए सपोर्ट, 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट। ये आज थी, ये ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पे नीचे आना चाहिए था लॉजिकली। कल देखिए कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, क्लोजिंग कैंडल देखिए कल की, ये देखिए कल की क्लोजिंग कैंडल फुल रेड, एक मोमेंटम था। इनफैक्ट जो चार्ट पैटर्न बन रहा था वो ऐसा ही था करके, और यहाँ से धड़ाक से फॉल आता, फिर यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर जाता, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता। ये लॉजिकल है मार्केट में होना कि एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो नीचे आएगा, गैप है उसको भी फिल करेगा, और फिर गैप फिल होने के बाद जो सपोर्ट एरिया है वहां से मार्केट को ऊपर ड्राइव करते हैं, लॉजिक। बट कहाँ, एक्सपायरी के चलते मैनिपुलेशन में लॉजिक कहाँ काम करता है। तुरंत सेलिंग प्रेशर को आप देखिए कितनी बड़ी विकेट, यानी पूरा सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे, यहाँ मार्केट खोला ये पूरा सेलिंग प्रेशर था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 15 मिनट में सेलिंग प्रेशर खत्म, मार्केट को धड़ धड़ धड़। और ऐसा नहीं कि थोड़ा, इस जोन का भी देखिए ब्रेकआउट नहीं आया था 2 बार, इसका सॉलिड ब्रेकआउट दिया, इसके बाद देखिए डोजी कैंडल आई, चलिए कोई नहीं, आप नहीं, बट यहाँ देखिए ग्रीन आ गई, सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल, और सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल ये थी। इसके बाद भी देखिए मार्केट 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल एकदम धड़ाधड़ ऊपर गया है, यानी अच्छा खासा सी साइज जिसने ट्रेड लिए वो बना होगा। मैंने नहीं ली सी साइज
because I didn't see the logic of the markets going up and I cannot justify a wrong move. Justify a wrong move in the मतलब है कि ये वाला जो गैप है वो फिल होगा, उसके बाद मैंने आपसे बोला है कि मैं 26,300 तक आपको सेल नहीं करने दूंगा, आपको लंबी पोजीशन लॉन्ग की सी साइड की पोजीशन दिलाऊंगा और मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 26,300 तक आप बिल्कुल मार्केट में बने रहें। बट कहाँ से? 24,950 के लगभग से। और मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग अगर आती है तो 24 अगर 800 पे आ जाता है तो थैंक गॉड, यू विल बी गॉड्स फेवरेट इफ निफ्टी कम्स बैक टू 24,800, ये वाला लेवल। एक्चुअली वो 24,890 है, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल ये है। अगर इस वाले लेवल पे आता है 24,890 पे, तो मान लीजिए यू आर गॉड्स फेवरेट, बिकॉज यहाँ से फिर जो आप लॉन्ग होंगे ना, लॉन्ग होंगे इसके बाद यहाँ से लॉन्ग होंगे, तो मैं इस जोन तक आपको लॉन्ग ही रखूंगा 26,300 तक, यानी इसको आप कितना हो जाएगा 1300, 1400, 1400 से 1500 पॉइंट तक के लिए अपन लॉन्ग रहेंगे, प्लस 1400 से 1500 पॉइंट अपन टोटली लॉन्ग रहेंगे निफ्टी में, बट इस जोन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कल इसकी निफ्टी की एक्सपायरी है, होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। अच्छा उसके बाद देखिए आज मार्केट ज़्यादा ऊपर गया, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, मैंने एक लॉजिक से ये बनाया है तो स्लाइडिंग का। अब देखिए यहाँ से मार्केट देखिए, अब दिख रहे हैं कितना शार्प फॉल गिरा है, देखिए क्या होता है ना, इसको लॉजिक समझिए। पैटर्न ये बोलता है कि अगर आप प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार ड्राइव नहीं कर पा रहे हो और स्लाइड होती जा रही है धीरे धीरे प्राइस, तो फिर अचानक से फॉल आता है। देखिए सेम लॉजिक यहाँ काम करेगा, देखिए कर रहा है, एक बार प्राइस नहीं गई, दूसरी बार नहीं गई, तीसरी बार नहीं गई, चौथी बार नहीं गई, कितनी बार रिजेक्शन करनी, यहाँ से ऐसा फॉल आना चाहिए था जो यहाँ आया है, यहाँ पर भी आना चाहिए था, नहीं आया, क्यों? मैनिपुलेशन। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है धड़ाधड़ यहाँ आ जाए और फिर रिकवरी देके कल अपन 25,000 के ऊपर क्लोज करें। इम्पॉर्टेंट है 25,000 का लेवल बचाना। तो 25,000 का लेवल बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले हाफ में, ठीक है, लिख देता हूँ मैं कल के लिए, फर्स्ट हाफ में सेलिंग, ठीक है, अप टू 24,960। हम नहीं चाहते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, आई डोंट वांट मार्केट टू कम हियर, बट स्टिल अप टू एंड मे बी इवन अप टू 24,890, करेक्ट, 24,900 मान लीजिए इसको बोलने के लिए, बट 24,890 वुड बी फेयर प्राइस, ठीक है। मैं इसको, हाँ ये वन मान लीजिए, ठीक है, तो ये दो लेवल आपको याद रखने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट हाफ में हो जाए, वाई? पहले मैं लिखता हूँ ये, और सेकेंड हाफ of tomorrow's market, okay, this is second half of tomorrow's market, highly bullish, highly bullish move, ठीक है, that would take nifty back to 25,000 plus and even 25,088, 25,000 प्लस और 25,088, ये मैंने लेवल बोला। अब ये चीज़ हमारे हिसाब से कल होनी चाहिए मार्केट में। इम्पोर्टेंट क्या है समझिए, इम्पोर्टेंट है पहले हाफ में सेलिंग आना, इम्पोर्टेंट है पहले हाफ में सेलिंग आना, ताकि सेकंड हाफ में मार्केट क्लोज होते होते अपन को मार्केट एक रिकवरी जोन पे मिले, यानी एक ऐसे लेवल पे मिले जहां से फिर अपन फ्राइडे से या मंडे से अपन अपनी बाइंग जर्नी जो है 26,000 तक की तरफ वो कंटिन्यू कर पाए। द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, द सीक्वेंस, ओके, मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस, ऑर्डर मतलब का सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वन और फिर आई टू, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सेलिंग और फिर हाईली बुलिश, ठीक है, ये लेवल से याद रखिएगा, 24,960, 24,890, यहाँ आ जाता है ना तो कंसिडर योरसेल्फ एज गॉड्स फेवरेट। अगेन टेलिंग यू, अगर 24,890 आता है, पुट योर कैपिटल ऑन सीई साइड, आज से 2 महीने बाद की, या तो जुलाई की, या अगर और ज़्यादा आपके पास है, चलिए ये छोड़िए, जुलाई लीजिए, जुलाई 31 की एक्सपायरी है, या जो भी आपको लास्ट एक्सपायरी मिले ना, मंथली लास्ट,
जुलाई की एक्सपायरी है, उसमें कोई भी अगर कैपिटल ज़्यादा है तो 25,000 का कॉल ऑप्शन, नहीं तो 25,200 का कॉल ऑप्शन, 25,300 का कॉल ऑप्शन। तो ये वाली चीज़ आप बात कल के लिए याद रखिएगा। ये पहले हाफ में निफ्टी नीचे आए और सेकंड हाफ में निफ्टी में रिकवरी आए और 25,000 के ऊपर क्लोज करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कल एक पॉसिबिलिटी और है, अब मुझे नहीं पता वो चीज़ अभी होगी कि नहीं, बट हो सकता है कि कल अपन गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुले लगभग 100 पॉइंट। तो आज निफ्टी बंद हुई है जहाँ 25,126, तो 25,26 मतलब 25,000 के लगभग कल हो सकता है अपन खुले। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, इनफैक्ट अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। देखिए, पहले आप गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, ये है अपना गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी अभी बुलिश चल रहा है। ये है अपनी क्लोजिंग मार्केट की, ये वाली, और यहाँ से ये चीज़ अपन इतने ऊपर आ गए हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट उसके बाद ऊपर आ गई है, और इसका रीज़न है कि दो रीज़न है, टू रीजन। ठीक है, छोड़िए इसके टू रीजन, छोड़िए ये मैं बता देता हूँ डाउ जोन्स को फॉलो करिए, और डाउ जोन्स के ऊपर आने के दो रीजन है। तो चलिए मैं आपको यूएस के डेटा से बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। इसमें ना दो चीज़ हुई है, याद रखिए ध्यान से। यूएस में ना एक्चुअली दो ही है, ये देखिए डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है जो भी आपके सामने चल रहा है। ठीक है, इसके दो रीजन है इतने ज़्यादा बुलिशनेस के। अच्छा, ये वाला जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट देखिए नहीं आ रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार लगातार, इसका ब्रेकआउट आ गया है। अब क्या है रीज़न, दो है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील जो है, ट्रेड टॉक्स जो चल रही थी, वो फाइनली कंक्लूड हो गई हैं, और कंक्लूड ये पॉजिटिवली हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दे हैव कंक्लूडेड पॉजिटिवली। ठीक है, जो भी इनका डिस्कशन में दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने ग्रुप पे डाले हैं कि 55% टैरिफ चार्ज करेगा यूएस, टैरिफ ऑन चाइना विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 155% जो इसने पहले रिटेलिएशन इस पे लगाया था। और चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, मैं लिख देता हूँ, चाइना टू रिमूव रिमूव द एक्सपोर्ट बैन ऑन, इसमें एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, अब इसको हटा दिया, रिमूव एक्सपोर्ट बैन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, यानी क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो वापस अब एक्सपोर्ट होना वापस रिज्यूम हो जाएंगे। पहले होते थे, इसे बंद कर देता ट्रेड इसके चक्कर में। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ पॉजिटिव है। सेकंड चीज़ आई है वो इन्फ्लेशन डेटा आया है। ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, ऑफ यूएसए, ऑफ यूएस आया है, और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन वेरी मच अंडर कंट्रोल। अब होगा क्या, ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि देखिए, जब दो टारगेट होते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के, एक होता है इन्फ्लेशन, पहला टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, और दूसरा होता है जीडीपी ग्रोथ को इनहेंस करना। तो नाउ सिंस इन्फ्लेशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैव गॉन अप, जो पॉसिबिलिटीज थी ये बढ़ गई हैं, किस चीज़ की? फॉर फेड रेट कट। जो पोवेल साहब हैं वो रेट कट करने में हेजिटेंट थे, बोल रहे थे कि पहले मुझे इन्फ्लेशन का डेटा देखना पड़ेगा, जॉब मार्केट का डेटा देखना पड़ेगा, अगर वो सब हर चीज़ कंट्रोल में रही तो ही मैं रेट कट के बारे में सोचूंगा। ही वॉजंट इवन थिंकिंग अबाउट द रेट कट, बट क्योंकि अब इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफ़ी कंट्रोल में आया है, जो कि जैसा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो अब जो पॉसिबिलिटीज थी रेट कट की वो चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी चीज़ को एंड देयरफॉर पॉजिटिव, और आप उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। और क्योंकि अब डाउ जोन्स अपना मार्केट तो अब ऑन नहीं है, तो जैसा डाउ जोन्स मूव करता है वैसे ही गिफ्ट निफ्टी मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो पॉजिटिव एंड देयरफॉर गिफ्ट निफ्टी
ऑल्सो पॉजिटिव। ऑल दो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे अगर इस चीज में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कंपेयर टू ये बुलिश है। ये देखिए ये चीज बुलिश है, ठीक है, ये चीज काफी बुलिश है। बट गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी उतनी ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है ये जो आप लाइन इसमें देख रहे हैं, ये अगर आप ऐसी रेजिस्टेंस लाइन इसमें बना दें तो गिफ्ट निफ्टी में भी क्लोज होते होते या तो सुबह होते होते रेड कैंडल, और कल मुझे लगता है इसका भी एक जो ये 25,000 का जो लेवल है इसको ब्रीच करेगी 24, ये 25,000 तक आने की कोशिश करेगी। जब गिफ्ट निफ्टी 25,000 पे होगी तो अपना जो स्पॉट है वो 24,950 के लगभग होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो मार्केट यहाँ से रिवर्स करता हुआ ऐसा यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बात है गिफ्ट निफ्टी की, यानी ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो यहाँ से नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। सेम जो चीज मैं निफ्टी में बोल रहा हूँ वो गिफ्ट निफ्टी में कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आप देखना चाहें तो मैं ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हटा देता हूँ, सॉरी ड्राइंग हटा देता हूँ, और ये है ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, रीजंस फॉर बुलिश यूएस मार्केट्स, ठीक है। एक चीज, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अमेरिकन मार्केट्स खुद ही बंद होते होते नेगेटिव बंद होंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो पहले हो जाने दीजिए, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं अपना रीजन आपको कल शेयर करूंगा, ठीक है। अपने में तो सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो मैं अपनी गिफ्ट निफ्टी के बारे में तो बहुत श्योर हूँ कि अपन को कल नेगेटिव देखने मिलेगा, ठीक है। अब आइए ये अपन का हो गया डिस्कशन। अब बैंक निफ्टी पे जाते हैं और मैं साइड ड्राइंग एक बार हाइड कर देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में क्लियरली आपको प्रेशर देखने मिलेगा। अब ऊपर देख लीजिए, निफ्टी तो फिर भी 37 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ, बैंक निफ्टी देखिए 170 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ। इनफैक्ट आज अगर मैं बोलूंगा तो आप बाकी इंडाइसेस देखिए, मिड कैप निफ्टी में भी 0.56% का सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिल सकता है, मिला, मिल सकता है क्या मिला। नेक्स्ट 50 देखिए 0.22% का आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिला, ठीक है। बैंक निफ्टी तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। फिर निफ्टी में भी देखिए बैंकिंग वही चीज है यहाँ। अच्छा इंडिया विक्स जो है ये काफी कूल ऑफ कर गया है, ठीक है, तो अब यहाँ से वेल जस्टिफाइड मूव्स आने चाहिए, ठीक है, एक चीज। अब ये आप चार्ट पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल था और अ, यहीं पे रीटेस्ट इसको बोलते हैं, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको मार्केट को वीक मार्केट नहीं बोलते हैं जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है, बल्कि इसको एक लॉजिकल मूव बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है योर मार्केट्स आर वर्किंग ऑन लॉजिक एंड दे वुड परफॉर्म एग्जैक्टली एज पर लॉजिक। यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद बाउंस भी करेंगे 58,000 तक। दिस इज द दिस इज माई रीजन। और ये लेवल 56,000 नहीं आ रहा है, मैंने कल भी शेयर किया था, ये लेवल आ रहा है 56,120 के लेवल, तो आप इसको 56,100 मान लीजिए। यहाँ पे आने के बाद अभी 56,460 है, यानी लगभग और लगभग 300 पॉइंट और यहाँ से आपको नीचे की साइड, ठीक है, 300 पॉइंट्स मोर मोर डाउन साइड, ठीक है, अप टू 56,100, देन बुलिश पुल बैक अप टू 58,000, ठीक है। याद रखिए ये चीज, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, मतलब बैंक निफ्टी ने स्टिल लॉजिक पे काम किया है आज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, निफ्टी निफ्टी आप देखो चार्ट कहीं गैप फिल नहीं कर रहा है, ऊपर भाग रहा है बिना बिना किसी जस्टिफिकेशन के। अब बैंक निफ्टी देखिए एग्जैक्टली अपने लेवल्स पे काम किया है, ठीक है। आज मार्केट में जो ओपनिंग हुई, आपको ओपनिंग दिख रही होगी, ये वाली रेड कैंडल, मेजर रेड कैंडल, जैसे मैंने बोला था देखिए यहाँ पे कैसा आ रहा है ना, सेलिंग आनी चाहिए, देखिए इसमें सेलिंग आई, जो मैं आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया था कि जब प्राइस आ रही है तो एकदम से नीचे जाएगा, देखिए इसमें ऊंची सेलिंग आई। ऑल्दो अपने इसी लेवल पे जिस जो इसने सपोर्ट बनाया था उस बुलिश मूव के बाद इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक
ठीक है, रिटर्न मतलब वो बुलिश पैटर्न बनाया, यहाँ से फिर ऊपर गया। अच्छा, ऊपर था आने वाली रेजिस्टेंस लाइन पे फिर ये एकदम से सेलिंग आई इसमें, और आज क्योंकि इस लेवल के भी नीचे इसने रेड कैंडल में अपन को क्लोजिंग दे दी है, देखिए एक रेड दूसरी रेड और जोन बना दिया है, कल ये यहाँ से फॉल करेगा अपने 56,100 लेवल तक, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से फिर ये बुलिश पुल बैक मारेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये जोन वुड बी अ वेरी गुड बाइंग, 56,100 से लेके 58,000 तक 2000 पॉइंट का आपको यहाँ से प्लस 2000 पॉइंट्स की रैली आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी वुड मूव मोर स्विफ्टली देन निफ्टी, ठीक है। तो ये चीज निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और देखिए कल इसमें अचानक फॉल भी देखने नहीं मिला, क्योंकि 300 पॉइंट नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 300 पॉइंट नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप परसेंट वाइज यहाँ से देखेंगे तो देखिए इसको मैं कितना परसेंट और बोल रहा हूँ नीचे जाना, मुश्किल से 0.5% और, ठीक है। और मैं इसको कितना नीचे जाने का बोल रहा हूँ, या तो 1% या तो 0.64%, तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बात नहीं कि कल ये 0.64% गिर जाए और 0.5% गिर जाए अपना बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल लॉजिकल मूव है, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए ये अपने उसका निफ्टी का फ्यूचर्स है, इसमें भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि सेलर्स में स्ट्रेंथ ही किया, जिसने पूरी पूरी बाइंग को ऊपर से एब्जॉर्ब किया है और एक अपने वापस उस रेंज में क्लोज करवाया यहाँ से एक शार्प। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न अपन को देखने मिला है, जो कि अपन को बता रहा है कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। आप एक बार ये देखिए, लास्ट टाइम जब इसका ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का, ठीक है, 25,000 का, ये जोन कहाँ तक वापस आया, 24,950 तक, ठीक है, आया, फिर रिटेस्ट करके इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, करेक्ट। जब ये वाला लेवल ब्रेक करने जा रहा था, किस जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश की, 24,950, करेक्ट, और फिर इसने लेवल को थोड़ा सीधे नीचे था। अगली बार जब ये ऊपर आया, इसने 25,000 पे नहीं गया, 24,950 से ही इसने रिजेक्शन ले लिया। अब जब ये गया है, इसने ब्रेकआउट दिया है 25,000 का, अब ये नीचे आना चाहिए, और रिवर्सल कहाँ से लेना चाहिए, ये जोन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 24,950 का। अब 24,950 है इस फ्यूचर में, और इसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, देखिए 25,070, 25,070, और इसकी वैल्यू चल रही है 50,000, सॉरी 25,140, 25,140, एक सेकेंड, 204, और ये चल रही है 25,140, यानी कितने पॉइंट ये ऊपर चल रहे हैं, लगभग लगभग 60 मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट, सॉरी प्लस 60 पॉइंट, यानी यहाँ से ये कितना दूर है अभी, 200 पॉइंट से 950 का नहीं, 200 और 250 माइनस 250 पॉइंट्स, यानी आपको माइनस 250 पॉइंट्स देखने मिल सकते हैं अभी निफ्टी में। अब 250 पॉइंट अगर अपन यहाँ से गिने ना, तो ये आता है एग्जैक्ट 24,900 का लेवल। तो आपको याद रखना होगा 24,900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 24,900 का मैं अगर आपको इस बार याद करके बताऊं तो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये देखिए 24,890, याद करिए अभी अपन ने निफ्टी में डिस्कस किया था कि 24,890 का लेवल है, ये सेकंड लेवल है, मैंने बोला था एक या तो 25,000 तक मार्केट आएगा, यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, या 24,900 की जगह 890 बोला था, और एग्जैक्टली यही लेवल अपन को फ्यूचर्स के चार्ट पे देखने मिल रहा है कि फ्यूचर में जब 24,950 होगा, जो कि 60 पॉइंट आगे चल रहा है, तो जब यहाँ से अपन डिडक्ट करेंगे अपने पॉइंट से, तो 24,890, यानी आपको क्या याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, याद रखें, इम्पोर्टेंट लेवल्स, ठीक है, निफ्टी स्पॉट 24,890, ठीक है, at this level buy CE trade aggressively and
as per historical analysis, Nifty should now come back to 24,890 before making a new ऑल टाइम हाई। ये चीज़ प्लीज़ याद रखिए, ये एज पर हिस्टोरिकल एनालिसिस है, ठीक है। ये चीज़ कोई मतलब मेरी बोली हुई बात नहीं है, और क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप चार्ट शीट करते हैं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ये मैं अपने नाम के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, लेट द मार्केट्स डू दिस एंड देन आई विल शेयर दिस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा। निफ्टी स्पॉट 24,890 आपको देखने मिल सकता है कल और परसों में, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ईदर टुमारो, जो कि रहेगी 12 जून, ईदर टुमारो इटसेल्फ और बाय फ्राइडे, जो कि होगा 13 जून को, ठीक है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि ये निकल के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्पॉट प्लस फ्यूचर एनालिसिस से, ठीक है। ये स्पॉट और फ्यूचर एनालिसिस से ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक बार फटाक से अपन इस पे वापस आ जाते हैं, क्या चल रहा है। चलिए, ये तो अभी भी बुलिश है, अपनी गिफ्ट निफ्टी क्या है, गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश कैरेक्टर दिखा रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव वो, ठीक है। अब आज देखिए, मैंने आपको बताया था कि सुबह शेयर किया था आपके साथ कि मुझे इन्वर्टेड ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नोटिस में आ रहा था, ऐसा ऐसा गिफ्ट निफ्टी का, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे जा सकता है, बट मार्केट खुलते ही इसने इसी लेवल से एक बहुत तगड़ा मोमेंटम दिया। ये 25,300 को भी क्रॉस करके गई है अपना गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। डाउ जोन्स भी मैंने ये लिखा था, देखिए सुबह ही मैंने बता दिया था, यही वाला लेवल मार्क करके देखिए, मैंने लिखा था कि डाउ जोन्स करेंटली क्या चल रहे हैं, पढ़ लीजिए। करेंटली 42,800, after the breakout of its resistance red inside it is now consolidating before moving 4 to 5% upside, ठीक है। what will happen next, ठीक है। हाउ डू यू रीड चार्ट्स इनकॉर्पोरेटिंग गूगल, देखो हियर इज न्यूज़ वन क्या था, यूएस एंड चाइना के ट्रेड टॉक्स आर ऑन गोइंग एज दे कंप्लीट द सेकंड डे ऑफ डिस्कशंस यस्टरडे। इम्पैक्ट क्या होगा, द मार्केट्स हैव गिवन अ ब्रेकआउट जस्ट बिफोर द टॉक्स वर टू स्टार्ट in the hope that the talks would result into positive trade. So, if the trade deal is announced, जो कि अभी शाम को ही है, the markets would literally blast upside. Have they? Have they? इस लेवल से यहाँ तक they have blasted in fact, ठीक है। They would literally blast upside, ठीक है। And as per my understanding of the US market, the blast can be as high as 3%, ठीक है। अब देखिए, न्यूज़ टू यूएस एंड ईरान का न्यूक्लियर यूज नेगोशिएशन, एज पर द यूएस इज नॉट हैप्पी with Iran's latest attitude as it is expanding its nuclear use and not agreeing upon terms. In fact, the market has not yet shown any reaction to this news, as the market seem to have overweight trade talks with the China. अभी जो चाइना के साथ ट्रेड टॉक चल रहा है, वो चीज़ ज़्यादा वे कर रहे हैं, क्योंकि इस पर भी कोई चीज़ ऐसा मतलब एक होता है ना ऑफिशियल एकदम स्टेटमेंट आ जाना, ऑल तो आया है, ईरान ने बोला है, मतलब एक्चुअली क्या, यूएस के ऑफिशियल्स ने ये चीज़ बोली है कि अगर ईरान हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करेगा तो हम फिर अटैक करेंगे, ठीक है, अटैक करेंगे उन पर। और आज ईरान ने भी बोल दिया कि अगर ऐसा होता है और ट्रेड डील नहीं होती तो हम अमेरिका के एसेट्स पे अटैक करेंगे। तो भाई ये चीज़ तो खराब लग रही है, क्योंकि अगर अमेरिका पे हमला होता है, अगर अमेरिका पे हमला होता है, अगर अमेरिका पे हमला होता है तो 100% मार्केट्स बहुत ज़्यादा टूटेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे आएंगे, ठीक है। ये रही पहली चीज़। मैंने बोला कि and now how will Indian markets be affected by these events? Well, US markets may take 1% dip before launching themselves into 3% straight rally. 1% dip जो है ना,
ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज। जो मैं आते बोल रहा था कि गिफ्ट निफ्टी हो सकता है नीचे खुले, अपना कल मार्केट नीचे खुले, वो इसकी वजह से। अभी तो चलिए आपको ये काफ़ी बुलिश दिख रहा है, बट हो सकता है बंद होते होते ये चीज़ नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये चीज़ ठीक है, अब मैंने बोला सिमिलरली इंडियन मार्केट्स शुड take a slight dip so that the gap gets filled and then you can swim along the positive global flow once your January deal is finalized. ठीक है, मैंने लिखा इन 2 months we may be surprised to see Nifty मेकिंग अ न्यू, मतलब ये मैंने बोला फिर अपन पोजिशनली 2 महीने आगे तक के ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, कैन वी सी अ फॉल फ्रॉम हियर, देखिए मैंने सुबह ही बैंक निफ्टी का डाला था कि यहाँ से गिरेगा क्या, और ऐसे चार्ट भी बना के डाला था। ठीक है, फिर आज रिलायंस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 2% के भी ऊपर था। ठीक है, रिलायंस इज ड्राइविंग निफ्टी अप, इट मे हैपन। ठीक है, वो तो चलो मैंने अपडेट किया था, उसके बाद फिर ये दिखाया कि ये चीज़ आ रही है नीचे, बिग फॉल। ठीक है, फिर डेटा आया, मतलब उसका डेटा मुझे दिख रहा था, मैंने बताया कि आई एम स्टिल एडवोकेटिंग पी साइड राइट। निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया, देखिए ब्रेकआउट दिया अपने जोन का, ऊपर गया, जबकि ये रेसिस्टेंट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, मैंने वही लिखा था, निफ्टी इज व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव, बैंक निफ्टी स्टिल रिस्पेक्टिंग द रेसिस्टेंस। यू see the use of my word respecting, why, because logically this should happen. ये irrational move है जो निफ्टी अभी चल रहा है ऊपर। tomorrow is Nifty's expiry and a day before expiry Nifty has moved beautifully upwards. The premiums have now melted for tomorrow's expiry. Only if there would be some exceptional news would the markets move, otherwise it would be a selling day tomorrow. Also my view hasn't changed yet. I am holding on to my PE positions. In fact I am adding another lot, मैं जो लिखा था उसमें एक lot मैंने ऐड भी किया, expecting a big fall. निफ्टी में मैंने लिखा है 300 से 350 पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट वन डे बिफोर वी एम फॉर 26,000 इन, मतलब एंड 2-3 days ऑफ बाइंग वुड गेट वॉश्ड ऑफ इन वन डे, यानी एक दिन की जो सेलिंग अब यहाँ से 300-350 पॉइंट की आएगी वो आनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये डिप लेना स्टार्ट किए, निफ्टी गिरना चालू की, बैंक निफ्टी गिरना चालू की, मैंने लिखा लेटस, मतलब सी वेयर इट टेक्स। इस लेवल पे एक बार हर्डल लिया जो बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा था इतने दिन से, मैंने बोला कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिवर्स फ्रॉम ईयर 4 times, अगर यहाँ से गिरा तो अगला 500 पॉइंट नहीं, वही 56-100 तक नीचे जाएगा, और ये चीज़ तोड़ी, मैंने लेवल मार्क करके दिए, ये और फिर तोड़ता उतरता नीचे आया। निफ्टी ने तो तोड़ दिया है उसको, अगर आप यहाँ से देखेंगे ये वाले लेवल को, ये वाले लेवल को, इसको मैं 2 पॉइंट से मार्क कर देता हूँ। अब कल निफ्टी यहाँ तक आएगा 26,100 तक। बैंक निफ्टी ने इंटरेस्टिंगली ये वाला जोन जो है ये अभी तक वो नहीं तोड़ा है, क्या ये वाला जोन 25,088, ये जब टूटेगा तब जाके अपन को अपने टारगेट ये वाला जो है ना 24,900 का या 24,970 का ये वाला टारगेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर अच्छी बाइंग मूव आएगी। डाउ जोन्स फ्यूचर रिकवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, इंडियन मार्केट्स आर गोइंग डाउन। ठीक है, मैंने ऐसा बताया, फिर मैंने लिखा कि वही ट्रेड डील हो गई है फाइनल, इसके कारण बुलिश मूव आ गया है, बट अभी भी मुझे वहाँ से सेलिंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, लॉन्ग विक एट द टॉप व्हिच मींस द बाइंग इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। ये देखिए मैं इस विक की बात कर रहा हूँ, ये वाली विक उस टाइम बन रही थी, तो मैंने कहा ये आ रही, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि ये इसके नीचे ही बंद होंगे आज डाउ जोन्स। देखते हैं कल सुबह क्या होता है, अगर बाइंग आनी होती ना बहुत तगड़ा मोमेंटम, तो यहाँ से बहुत तगड़ा अभी तक ये भाग चुका था 43,400 तक, अभी नहीं भागा है, यानी ये सब ट्रैप चल रहा है, अपने होता है ना ट्रैप, ये सब ट्रैप चल रहा है, देखिए इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से गिरेगा। और अपनी जो गिफ्ट निफ्टी है ये तो अभी अच्छा पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है ये भी गिर जाएगी आज। ठीक है, ओवरनाइट। अब ठीक है, तो ये डिस्कशन था मोटा मोटा। अब बात रही FIDI की, तो इसमें कुछ शॉकिंग है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश, ये कोई गलती तो नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं है। आइए एक शॉकिंग डेटा देखते हैं, ये आज है 11/2/2025 FIDI का। ये देखिए कैश मार्केट देखिए, DIE ने बहुत लिटिल सेलिंग की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1500, यानी नेट नेट 1,000 करोड़ की बाइंग हुई है इसमें। FII का इंडेक्स फ्यूचर देखिए 1,200 करोड़, लगभग 1,300 करोड़। इंडेक्स ऑप्शन देखिए क्या किया है, ये 57,000 करोड़ की बाइंग, 57,000 करोड़ की बाइंग इंडेक्स ऑप्शंस में, और वो भी मैं अगर एक्सपेंड करूं तो आपको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी मिड कैप सब में सेलिंग हुई है, केवल निफ्टी 50 में 57,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग की गई है। मतलब ये मतलब मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्या है। 57,000 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट, इज ह्यूज, ह्यूज। ये चीज क्या है पता नहीं आया, स्टिल कांट अंडरस्टैंड ये क्या है।
आई विल रीड इट एंड आई डेफिनेटली अपडेट, ओके। और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन में देखिए आपको लगभग लगभग 5 करोड़ का सेलिंग देखने मिला है। मुझे ये चीज़ समझ स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग हो रही है और इंडेक्स में इतना खतरनाक बाय कर रहा है, वो भी निफ्टी। क्या हुआ है, आई हैव टू विजिट दिस डेटा इज एक्चुअली थोड़ा सा शॉकिंग टू मी आल्सो, ठीक है। अच्छी बात है, दिस इज गुड न्यूज, अगर ऐसा हुआ है तो इंडेक्स में बाइंग हुई है, दिस इज वेरी गुड न्यूज एज एन इंडियन, ये बहुत अच्छी बात है, अपने इंडियन मार्केट बहुत ऊपर है। बट लॉजिकली फिर इसके हिसाब से तो फिर कल निफ्टी बहुत ऊपर खुलना चाहिए, 400-500 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए इस डेटा के अकॉर्डिंग, है ना। तो फ्यूचर्स में इतने हैं नहीं है, देखो फ्यूचर्स नहीं बढ़े हैं, फ्यूचर्स में आपको डेटा दिख रहा होगा बाइंग का सिर्फ 1200 करोड़, ठीक है। वो भी देख लेते हैं किसमें है। चलिए वो भी निफ्टी में ही आया है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 1400 करोड़ निफ्टी में बाय किया, बट यहाँ तो 57,000 करोड़ बाइंग हुई है। अब या तो ये कल की एक्सपायरी की मैनिपुलेशन है, ये जो आज अपन को देखने मिली है, जो इलॉजिकली मार्केट ऊपर जा रहा था, ये वही चीज है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए एक्ट से ऐसा करना चाहिए था, नीचे 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 नीचे, हुआ क्या है, ऊपर 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 और फिर नीचे। तो और ये वाला जोन अभी क्योंकि टूटा नहीं है, जैसे टूटेगा अब आएगा, ठीक है। इस डेटा को मैं एक बार देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं आपको 100% वेरीफाइड चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। विद दैट, let's if there's anything important, I'll share it in the group. This is our Telegram channel, and this would be the link for it. Do join it. All right, it's free of cost. Do join it, and like our video, subscribe to our channel, share it with your friends and family who are into the stock market if you like my analysis. And well then, see you tomorrow after the market hours in the video. Wishing you good health. Good night.